हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी के पेपर जो कि 20 अप्रैल 2022 को हुआ है उसकी आंसर की को समझेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर आंसर की को समझ रहे हैं जिससे कि आप अपने आंसर्स मैच कर सकें, इसीलिए ये टर्म 2 का एग्जामिनेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाइवरिक एसिड को एंजाइम NAD+ एसिटल को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड NADPH और H। अब इसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? पाइयूरेट डिहाइड्रोजनेज। और आयन कौन सा है? मैग्नीशियम आयन। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ सिग्मोइड कर्व विच इज ऑब्टेन व्हेन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन 2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब सेकंड में कंडीशंस पूछी गई थी, हाई PO2, लो कार्बन डाइऑक्साइड, लेसर हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में और क्वेश्चन था, तो उसका आंसर देखो क्या होगा? इनिशिएटिव बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम, contraction of external internal costal muscles, volume of thoracic chamber increase in both axes, decrease intrapulmonary pressure cause air from the outside to the move lungs। किस तरह से इंस्पिरेशन होता है उसके बारे में बताना था कि डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि इंटरकोस्टल मसल जो है वो क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाती है और प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंस्पिरेशन होता है। सेकेंड देखो क्या कहा गया है, इसके 4 पॉइंट्स बताने थे हमको, लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ADP और NADPH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस फ्रॉम द कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया, 2,4-D पूछा गया था। 2,4-D क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इट इज यूज टू डाइकोट वीड्स, वीड्स के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? GF आ जाएगा। एंड फ्रॉम टिश्यू अंडरगो सेंस फ्रॉम राइपिंग फ्रूट्स, और कहाँ पर सबसे ज्यादा इथेनॉल पाया जाता है? राइपिंग फ्रूट, पके हुए फ्रूट्स पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी इजी था, यूनिपोलर एंड बाइपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है? सिर्फ 1 एक्सोन होता है, और बाइपोलर में क्या होता है? 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्रोड। और यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है, जबकि जो बाइपोलर है वो रेटिना ऑफ आई में। नेक्स्ट सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी में जो हमें यहाँ पे कहा गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द सिग्नल रिसीव फ्रॉम CNS टू शॉर्टिंग ऑफ द सेक्रोमियर। यहाँ पे C3 और C4 प्लांट में 6 डिफरेंस बताने थे, तो आपकी बुक में इजीली अवेलेबल है। C3 और C4 प्लांट्स में बंडल शीट प्रेजेंट है। इसके अलावा आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, तो यहाँ से इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन ऑफ हार्ट का डायग्राम आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। वहाँ से लेबलिंग आपको ये डायग्राम बनाना था, और यहाँ पे आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना था। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया है, द प्लेन ऑफ एलिगेंट क्रोमोसोम इन मेटाफेज। मेटाफेज प्लेट के बारे में पूछा गया था कि सभी क्या होते हैं? एक प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। और क्वेश्चन फेज पूछी गई थी कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। और क्वेश्चन सी में हो जाएगा, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर इन स्नेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब ट्रायस फॉस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो ADP से ATP बनता है। फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, फोस्फोइनोल पायुवीरेट से जब पायुवीरिक एसिड बनता है तब भी एक ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ कहाँ पर होती है ये प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म में, और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रोसेस है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखते हैं 12th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ग्लूकोकॉन इंक्रीज द ब्लड शुगर। ग्लूकोकॉन का क्या कार्य है? ब्लड शुगर को इंक्रीज करना। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज में। थाइमोसिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाइमस में प्रेजेंट होता है। और इसका रोल क्या है? टी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडीज का निर्माण करना। जो एंटीबॉडीज है उनको बनाने का काम होता है, और थाइमस ग्लैंड में ये प्रोड्यूस होता है। थर्ड देखिए, थर्ड ऑक्सीटोसिन था। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? पिट्यूटरी पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या है? मिल्क जो आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ के बाद में जो मिल्क रिलीज होता है उसका काम यहाँ से होता है। ठीक है, अब है सी पोर्शन जिसमें क्वेश्चन दिया गया था। फर्स्ट में ABCD को पहचानना था, तो ABCD यहाँ पे क्या है? A पल्मोनरी वेन, B अओर्टा, C वेना कावा एंड D है पल्मोनरी आर्टरीज। बी क्वेश्चन करेक्ट। डिफरेंस बताना था आपको कि पल्मोनरी जो सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। तो पल्मोनरी क्या होता है? हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाता है, जबकि वो हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाता है। एक डीऑक्सीजनेटेड होता है और एक ऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि हार्ट जो मायोजेनिक क्यों होता है, क्योंकि ऐसे नोड और ये सब आपने पढ़ा होगा कि ऐसे नोड होता है, हिस बंडल होता है, तो वो क्या करता है? अपने आप ही क्या करता है? रेगुलेट होता है न्यूरॉन्स की वजह से ना। सिर्फ न्यूरॉन्स की वजह से नहीं, इसके पास क्या ऐसी मसल्स है जिसकी वजह से क्या होता है, ये इसके पास जैसे ऐसे नोड और ये सब होता है ना, उसकी वजह से खुद क्या करता
करता है, अपने आप पंपिंग करता है, इसीलिए इसे मायोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन में है हेनले एंड लूप ऑफ हेनले एंड वॉसर एक्टा। सेकंड है डिसेंडिंग के लिए किसके लिए पेरिमेबल होती है, H2O के लिए, और असेंडिंग होती है NaCl के लिए। सी में है यूरिया और NaCl। और डी में पूछा गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन रेगुलेशन ऑफ GFR, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें देखो जो एंजियोटेंसिन है 1 बनता है, फिर सेकंड बनता है GFR, किस तरह इंक्रीज हो जाता है वो सब आपको यहाँ पर बताना था। तो ये थी हमारी आंसर की। आप इसे क्वेश्चन पेपर के साथ समझेंगे तो आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह के आंसर की के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।